चलो मेरे बच्चों, आज मैं आपको बता दूं कि भाई एरेस क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है एरेस। बस एरेस से पहले जरा याद रखिएगा आइडेंटिफायर क्या होता है। देखो, आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल कांस्टेंट एरे। वेरिएबल कांस्टेंट एरे के तीन तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर कराने के नाम देने को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू वेरिएबल कांस्टेंट या एरेस। ठीक है। वेरिएबल के अंदर बच्चों हम लोग बेटा एक वक्त में एक मेमोरी स्टोर, एक वक्त में एक डेटा स्टोर करेंगे। वेरिएबल स्टोर वन वैल्यू, कांस्टेंट स्टोर वन वैल्यू, बट एरे स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू। एरे स्टोर कितनी वैल्यू गाइस? मल्टीपल वैल्यू। वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू होल्ड करता है, कांस्टेंट एक वक्त में एक वैल्यू होल्ड करेगा, बट एरेज जो है वो एक वक्त में मल्टीपल वैल्यू होल्ड करेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल भी एक टेम्पररी मेमोरी है, कांस्टेंट भी एक टेम्पररी मेमोरी है, और एरेज भी एक टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी मींस व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस। बोलो, व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस। पावर ऑफ होते ही डेटा लॉस हो जाएगा। किसका? वेरिएबल का भी, कांस्टेंट का भी, और एरेज का भी। तो अब आप बोलेगे सर, जब तीनों का डेटा लॉस हो जाएगा तो तीनों में फर्क क्या है? भाई बहुत फर्क है। सबसे पहले, वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू होल्ड करेगा, अगर नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो पुरानी वैल्यू छोड़ देगा वो। कांस्टेंट जो है वो एक वक्त में एक वैल्यू होल्ड करेगा, और वो वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं हो सकती। बट एरे क्या करता है? स्टोर करता है मल्टीपल्स वैल्यू, बट सबकी डेटा की टाइप क्या होगी? सेम। बच्चों बताओ, एरे कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, एक या मल्टीपल? मल्टीपल। मल्टीपल। और डेटा की टाइप क्या होगी? सबकी सेम। और जो वैल्यूज होंगी ना, वो डिफरेंट इंडेक्स पे रखी हुई होंगी। बच्चों, पोजीशन को आप क्या बोलोगे? पोजीशन को बोलोगे इंडेक्स, और वैल्यू को क्या बोलोगे? एलिमेंट। ठीक है। वेरिएबल की दो नेचर होती है, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। लोकल का मतलब जो सिर्फ एक ही मॉड्यूल के अंदर यूज हो सकता है, और ग्लोबल वो होगा जो सारे मॉड्यूल के अंदर एक्सेसिबल होगा। वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और वैल्यू क्या होती है? फिक्स। फॉर एग्जांपल पाई के अंदर 3.142। बट बच्चों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? एरेस। एरेस के अंदर गाइस, एरेज में आप मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करोगे और अलग अलग इंडेक्सेस पे स्टोर करोगे। ठीक है। एरे की दो डायमेंशन होती है, एक होता है वन डायमेंशनल और एक होता है क्या? टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या होती है? जरा सुन लो। एक वैल्यू को एक इंडेक्स पे स्टोर करेगा। बोलो, एक वैल्यू को एक इंडेक्स पे। एक वैल्यू को एक इंडेक्स पे स्टोर करेगा। टू डी एरे में क्या होगा? बताएं। एक वैल्यू को कितने इंडेक्स पे स्टोर होगी बेटा? दो। टू। एक रो और एक कॉलम। ठीक। आइए बेटा, आइए मैं आपको इस वक्त वन डी एरे दिखाता हूँ। देखो, ये है डायग्राम वन डी एरे की। देखो, वन डी एरे और टू डी एरे, दो चीजें बताऊंगा। देखो, वन डी एरे और टू डी एरे में फर्क क्या होता है, सबसे पहले जरा समझिएगा। वन डी एरे में हम मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करेंगे, बट वो जो डेटा की टाइप है वो क्या होगी? सेम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर का नाम या इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर का नाम है आकिब। ठीक है। आकिब की अलग अलग पोजीशन है। क्या क्या पोजीशन है जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, और ये क्या है बेटा? 60। अमार बेटा, आप बताओ, आकिब की 10 एलिमेंट, 10 एक इंडेक्स है, इस 10 इंडेक्स पे डेटा क्या पड़ा हुआ है? 100। 100। आकिब के 20 पे क्या डेटा रखा हुआ है? 200। आकिब के 30 पे? 300। आकिब के 40 पे? 400। सही। तो ये सारी की सारी जो पोजीशन है, इनको हम बोलते हैं इंडेक्स। बोलो, क्या बोलते हैं? इंडेक्स। हसान, आप बताओ। सबसे छोटा इंडेक्स क्या है? 10, तो सबसे छोटा इंडेक्स कहलाएगा लोअर बॉन्ड। सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है? 60, तो वो क्या कहलाएगा? अपर बॉन्ड। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, पांच डेटा की टाइप होती है। हसान जल्दी बताओ, पांच डेटा की टाइप कौन कौन सी थी? पांच नहीं, छह डेटा की टाइप होती है। हमजा, हमजा अहमद, छह डेटा की टाइप कौन कौन सी थी? इंटीजर, रियल, इंटीजर, रियल, बुलियन, स्ट्रिंग, डेट। डेट। सही है ना? अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई, एरे में जो ये सारे हैं, इन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। बोलो, क्या बोलते हैं? क्या इंटीजर। बोलते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स की डेटा की टाइप एक होनी चाहिए, मिक्स प्लेट नहीं हो सकती। यानी कि ये नहीं हो सकता यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पर रियल है, यहाँ पर कैरेक्टर है। गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल द एलिमेंट्स आर द सेम
ऑल द एलिमेंट्स मस्ट कंटेन द सेम डेटा टाइप, और यहाँ पर हमने डेटा की टाइप क्या रखी है, इंटीजर। एम आई क्लियर? सही है? यस और नो? यस। सही है। अगर तुम्हें एरे को फॉर्म करना है ना कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, इफ यू वांट टू फॉर्म द एरे इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, तो आप एक वर्ड लिखेंगे डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद लिखेंगे एरे का नाम। गाइस मेरी पूरी एरे का नाम है आकिब, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, जहां से तुम्हें स्टार्ट करना है, दैट मीन्स द लोअर इंडेक्स, द लोअर बाउंड इज 10, तो 10 से स्टार्ट करना है, और बताओ कहाँ तक लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल मैंने कहाँ तक लेके गया, 60 तक। तो गाइस 10 से लेके 60 तक हम गए, ठीक है। और आगे चाहो तो इंटीजर लिख दो, या चाहो तो लिख दो बेटा एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ इंटीजर। अमार व्हाट इज meant बाय एरे ऑफ इंटीजर? बोले। सर ये आकिब ना? नहीं नहीं, एरे ऑफ इंटीजर का मतलब क्या है कि सर पूरी आकिब, वाली में टीचर पढ़ी। हाँ, आकिब के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए गाइस, इंटीजर होने चाहिए। टीचर। सही, आकिब के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर होने इंटीजर। चाहिए। ये जो आप डिक्लेयर करते हो ना प्रोग्राम में, सूडो कोड में स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये होता है कि हम एरे को फॉर्म कर रहे हैं, हम एरे को बना रहे हैं, हम वो एरे क्रिएट कर रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। गॉट इट? ये जो एरे मैंने आपको पढ़ाई है, इसकी डायमेंशन क्या, 1D या 2D? 1D। 1D। अब देखो एक एरे फॉर्म हो गई, उस एरे के अंदर डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है, अब तुम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है डेटा निकालना। देखो, तो निकालने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है, डेटा एक्सेस फ्रॉम द गिवन एरे, एंड नाउ वी हैव द एरे ऑफ द नेम आकिब। सो वी राइट दिस आकिब स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी पोजीशन, द पोजीशन इज 20, तो वो 20 के अंदर क्या है डेटा बेटा, 200। एम आई क्लियर? गाइस आकिब की 30 पोजीशन में क्या डेटा रखा हुआ है, 200। 30। 300। 300। So now we are extracting the data from the array. Am I clear? बच्चों समझ आ गया 1D array? जी सर। ठीक है। अब देखें ये सब बातें डायमंड बुक में लिखी हुई हैं। एक बेटा पास पेपर का सवाल था डायमंड बुक में, आइए अभी आपको दिखाते हैं। देखिए एक सवाल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनपुट 50 numbers into the array, सही, और एरे का नाम लेट सपोज है क्या, नम। ठीक है, इनपुट 50 नंबर इनटू एरे, और एरे का नाम क्या है गाइस, नम। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, इस सवाल का मतलब ये है कि एरे के अंदर जाके स्टोर करो। गाइस हम पहले ना, हम लोग कैसे करते थे, हम एक वेरिएबल में स्टोर करते थे। नाउ क्योंकि मैं एरे पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कहाँ पे स्टोर करोगे, एरे में। अच्छा, देखो 50 नंबर के लिए मुझे लाजमी है कि लूप चलाना हो। एंड गाइस हमारे पास तीन तरीके के लूप होते हैं, कौन कौन से, फॉर, बोलो, और दूसरा फाइल एंड रिपीट। वाइल और रिपीट। अच्छा भाई ठीक है। अब आपको ये 50 इंडेक्सेस के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा, और लूप में मोस्टली आपसे ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, फॉर। फॉर क्यों यूज करते हैं, ताकि वो इजी होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फॉर यूज करें, आप वाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा भाई ये काम करते हैं यार, फॉर यूज करेंगे। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले एरे तो फॉर्म कर लो। बताओ अपना अहमद, बेटा जब मैं अहमद में एरे फॉर्म करूंगा तो क्या लिखता हूँ, डिक्लेयर। अच्छा एक और बात गाइस, मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्लेयर व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे, नम। नम। व्हाट इज द लोएस्ट या लोअर इंडेक्स, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से कहाँ तक जाना चाहिए बेटा, 50 50। तक। आगे अंग्रेजी में लिख लो एरे ऑफ इंटीजर। इंटीजर, क्योंकि सारे नंबर होल हैं, तो आप क्या लिख रहे हो, एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है। नाउ आपने एरे को फॉर्म कर ली। अब आप एक वेरिएबल या कोई चीज लिख दो जिसमें आप बोलोगे कि भाई जब आप इनपुट लोगे वो किस में लोगे, एरे में। सो बेटा अब आप फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर एक नया वेरिएबल ले लें जिसका नाम रख दें इंडेक्स।
बताओ इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो? जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड क्या है हमारा, तुम्हारा हमार, व्हाट इज द लोअर बाउंड? 1 होगा सर। 1 ना, सबसे छोटा इंडेक्स 1 है ना। तो मैंने कहा इंडेक्सिंग स्टार्ट करो लोअर बाउंड से, और कहाँ तक जाएगा, अपर बाउंड तक। ठीक है, तो एक्चुअल में ये मेरा लूप का इंडेक्स है, जो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है बेटा, 50 तक। ठीक, तो साइड बाय साइड में आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। ये एक्चुअल में आपने 1 से लेके 50 तक की एक क्या बना दी, एरे बना दी। ठीक है, इसके इंडेक्सिंग देखो 1 2 3 4 कहाँ तक बेटा, 48 49 और 50। ठीक है, ये तुम्हारा लूप चलेगा और ये एरे बन गई। नीचे हम लिखते हैं लूप के लास्ट में नेक्स्ट, और नेक्स्ट के आगे आ जाएगा क्या, इंडेक्स। सही है गाइस, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नो सर। बेटा जब मैं आपसे कह रहा हूं इनपुट करना है, तो यहाँ लूप के अंदर लिखा जाएगा इनपुट। इनपुट के बाद एरे का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे, जल्दी बताओ नाम। नाम। नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट में 50 रख दोगे तो सारा का सारा डेटा जाके सिर्फ और सिर्फ कहाँ स्टोर हो जाएगा, 50 में। तो दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट, क्यों? बिकॉज पहले जाना चाहिए 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। तो आप अगर यहाँ पर 1 रख देते हो गाइस, तो होगा क्या, सारा का सारा डेटा जाके 1 में चले जाएगा, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना। तो जल्दी बताओ क्या करना चाहिए, बोलो। 1:50। 1:50, तो बेटा ये तो आप यहाँ पे एक्चुअल में डिक्लेयर करने वाला स्टाइल रख रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। बताना जरा मुझे अहमद, मुझे बताओ इंडेक्स की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी? 1। 1। 1 के बाद क्या हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ उसके इंडेक्स बाद 1 के बाद 2 हो 2 हो जाएगी। जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये आप कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो फॉर लूप के अंदर इंडेक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती है। तो क्या मैं इस वेरिएबल को ही यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये सुन लो। यस। यस ना। तो हमने करा क्या, हमने इसी इंडेक्स वाले वेरिएबल को ही यूज कर लिया। तो बताओ पहली दफा इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। तो डेटा कहाँ पे जाएगा बेटा, 1 पे। फिर इंडेक्सिंग क्या होगी, 2, डेटा कहाँ जाएगा, 2 पे। इंडेक्सिंग क्या होगी, 3, 3 पे। 4, 4 पे। और लास्ट में इंडेक्सिंग क्या होगी, 50, और फिर डेटा कहाँ जाएगा, 50 पोजीशन पे। एंड देन लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। एम आई क्लियर, यस और नो? यस। समझ आ गया ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कोई भी अगर वेरिएबल रखता है या 50 रखता है, तो डेटा सारा का सारा 50 पे जाता है, दैट इज इनकरेक्ट। समझ आया बच्चों, बोलो। जी जी सर, आ गया। सर। आ गया ना। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेने, एक और सवाल कराते हैं 1D एरे का। देखो अगर मैं तुम्हें कहता हूं, मैं यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें एरे है। चलो, ये है पहला इंडेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मैं तुम्हें कहता हूं अम्मार कि तुम सब जगह पे जाके एक ही वैल्यू पुट कर दो, एंड दैट इज स्टैटिक। ठीक है, मैं कहता हूँ सारी पोजीशन पे जाओ और सारे इंडेक्सेस पे जाके क्या पुट कर दो, स्टैटिक। तो क्या तुम इनपुट ले रहे हो, या प्रिंट करवा रहे हो, या वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, दैट इज द फिक्स वैल्यू। बताओ क्या कर रहे हो, इनपुट स्टोर आउटपुट कर रहा हूँ ना। फिक्स करवा रहे हो ना, यही बोला ना तुमने। जी सर। फिक्स कराने को हम बोलते हैं इनिशियलाइज, है ना भाई, क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है ना, इसका मतलब इनपुट है, हम यूजर से थोड़ी पूछ रहे, ना हम उसको आउटपुट करवा रहे, हम तो वैल्यू क्या करा रहे हैं, इनिशियलाइज। और इनिशियलाइज का मतलब क्या आता है, बैक एंड, है ना भाई। अगर मैं तुम्हें बोलूं अम्मार एन के अंदर 0 इनिशियलाइज कर दो, तो आप बोलोगे एन बैक एरो 0। तो हुआ क्या, एन के अंदर क्या साइन हो गई,
बोलो n के अंदर क्या साइन हो गया, 0। इस चीज को हम बोलते हैं इनिशियलाइज। बोलो क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज। गाइस एक एरे है, एरे का नाम है लेट सपोज नेम। ठीक है, एरे का नाम लेट सपोज क्या है बेटा, नेम। एरे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दो किससे, स्टार से। एरे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दो किससे, स्टैटिक से। ठीक है, आइए 1D एरे का सवाल लिखते हैं। वन डी एरे ऑफ 6 एलिमेंट्स, ठीक है, इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स टू। बच्चों किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग, स्टैटिक। सवाल में गिवन होगा। ठीक है भाई, हमने बोला एरे तो इतना आसान है। आइए बेटा, सबसे पहले एरे फॉर्म करने के लिए क्या लिखते हो, डिक्लेयर नेम ऑफ एरे क्या है, नेम। नेम। आगे बताओ यार, मुझे तो आता ही नहीं करना, आप लोग बताएं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा। सर 1:6। शाबाश, क्योंकि 1 इज अ लोअर बॉन्ड और 6 इज अपर बॉन्ड। आगे आएगा एरे ऑफ डेटा की टाइप क्या, स्टैटिक किस में आता स्ट्रिंग सर। है, शाबाश। फॉर का लूप लगाएं, फॉर वेरिएबल आप लोग आई भी ले सकते हो, मैं इंडेक्स के बजाय आई ले रहा हूं ताकि आपका माइंड और खुले कि भाई कुछ भी हो सकता है। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, सेम यहीं से 1 से कहाँ तक, 6 तक। ठीक है, और नीचे मैं कर दूंगा नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट के बाद क्या आने वाला है, बोलो। नेक्स्ट आए। जो वेरिएबल ऊपर लिखा है वही वेरिएबल नीचे आएगा। क्लियर है, जी सर। अगर इंडेक्स लिखा होता तो इंडेक्स आता, मैंने आई लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, आई। अब अंदर इंडेंटेशन में लिखेंगे हम कोड। बच्चों में अगर मुझे पूरे सवाल में इनिशियलाइज करना है तो क्या मैं यहाँ पे इनपुट लिखूं, ये सुन लो। इनिशियलाइज में यूजर से पूछता हूँ, यूजर को बताता हूँ। बताते हैं। बताने के लिए मैं उससे पूछूंगा क्यों भाई, हम तो बोलेंगे भाई इनिशियलाइज का मतलब है ना इनपुट ना आउटपुट। बोले इनिशियलाइज का मतलब क्या है, ना इनपुट। ना आउटपुट। तो फिर क्या करें, आप बोलो कि सर आप एरे का नाम लिखे, मैंने बोला ये लो नेम, एरे का नाम क्या है, नेम ना। बताओ एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वेरिएबल आएगा। इंडेक्स पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसी है। इंडेक्स यस। जब 1 हो तो जाके स्टोर करा दो, क्या स्टोर करा दो, स्टैटिक। यही सवाल है ना, हमारा सवाल क्या है, पहले सवाल बताओ उर्दू में। फिर एक 1D एरे है 6 एलिमेंट का, उसको इनिशियलाइज करना है टू स्टैटिक। इनिशियलाइज का मतलब वैल्यू फिक्स करानी है ना, हार्ड कोडेड वैल्यू है ना, है ना। तो भाई मैंने कहा ये लो एरे, एक्चुअल में इसका मतलब क्या, आई होगा 1 तो डेटा कहाँ जाएगा, 1 पे, फिर आई होगा 2 डेटा जाएगा 2 पे, फिर आई होगा 3 डेटा जाएगा 3 पे, फिर आई होगा 4 डेटा जाएगा 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। अब बात सारी ये है कि यार चला तो गया, बस जाने के बाद तुम्हें वैल्यू फिक्स करानी है। फिक्स कराने के लिए बैक एरो लगाओ, और बैक एरो के बाद यहाँ पे लगा दो क्या, स्टैटिक। तो अब होगा क्या, जैसे ही एरे की इंडेक्स की वैल्यू पहले 1 होगी तो 1 पे जाके वैल्यू क्या पुट हो जाएगी बेटा, स्टैटिक। फिर जैसे ही 2 होगी तो नेम एरे 2 पे डेटा जाके क्या फिक्स हो जाएगा, स्टैटिक। 3 होगा तो डेटा क्या फिक्स हो जाएगा, 3। 4 होगा तो कहाँ डेटा फिक्स हो जाएगा, 4। 5 होगा तो डेटा कहाँ जाएगा, 5। 6 होगा तो डेटा कहाँ जाएगा, 6। और जैसे ही आई की वैल्यू 1 से लेके 6 तक होगी तो लूप क्या हो जाएगा, बोलो। एंड हो जाएगा ना। ठीक है, कॉपी कर लें, कोई मसला तो नहीं, समझ आ गया है। जी सर। चलो बच्चों आगे, हमजा अहमद,
जी सर। चलो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग द 2D एरे। देखो 1D एरे और 2D एरे में फर्क सिर्फ इतना है, 1D एरे में एक पोजीशन पे एक डेटा होता है, एक पोजीशन पे एक डेटा, 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 ठीक है। 2D एरे में रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे मैथ्स में नहीं होता कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है, इसी तरीके से 2D एरे भी होता है। वो कैसे होता है आइए दिखाते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ रॉ वन, तो भाई रॉ वन सारी की सारी यहाँ पर है, ठीक है। रॉ टू, तो रॉ टू सारी की सारी ये रही। रॉ थ्री, पूरी रॉ थ्री ये रही बेटा। रॉ फोर, पूरी रॉ फोर ये रही। एंड रॉ फाइव, पूरी की पूरी रॉ फाइव ये रही, ठीक है। दिस इज अ कॉलम वन, दिस इज कॉलम टू, कॉलम थ्री एंड कॉलम फोर। नाउ जल्दी से बताइएगा। अच्छा, मुझे बताएं रॉ वन में और कॉलम वन में बताओ वैल्यू क्या रखी हुई है? 105, 105। रॉ वन कॉलम टू, व्हाट इज द वैल्यू? 107, Raw 1 column 3, what is the value? 108. 108, Raw 1 column 4, what is the value? 109. 109. अब point is this, क्या हम हमेशा raw पहले यूज करेंगे? And the answer is yes. The first one we use is raw and the second one is column. Obviously बात है। सर अगर 1 पेपर में कॉमा 1 है तो बताओ raw क्या है? 10 हैं? नहीं, 107 होगा ना। अबे भाई मैं पूछ रहा हूँ, अगर 1 कॉमा 1 लिखा हुआ है तो आप बोलेगे सर raw is 1 and column is also the 1। अगर 2 कॉमा 1 लिखा हुआ है बताओ व्हाट इज द रॉ? 2। 2, टू। और कॉलम क्या है? 1। अब आप बोलोगे सर जरूरी है जो पहले लिखा हो और वो रॉ हो, तो बोलो यस। फर्स्ट वन इज हमेशा आर और सेकंड वन इज हमेशा सी, ठीक है। तो भाई अब मुझे बताएगा हमजा। हमजा बताओ, अगर 2 कॉमा 1 लिखा हुआ है तो रॉ 2 है और कॉलम 1 है। रॉ 2 और कॉलम 1, जाओ डेटा निकाल के लाओगे क्या? 102। समझ आ रहे हैं? चलो 4 कॉमा 4 पे डेटा कहाँ है? 4 कॉमा 4, 80। सही है ना? चलो 3 कॉमा 2, रॉ 2 और कॉलम 2। रॉ 3 और कॉलम 2 100। क्या? 100। 100। दिस इज ऑल अबाउट द 2D एरे। देख लो, एरे का नाम है 2D, और 2D 1 कॉमा 1 पे जाओ, जब 2D 1 कॉमा 1 पे गए क्या मिला बेटा? 105। 2D 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 2 पे गए क्या मिला? 103। सही है बच्चों? एम आई क्लियर? ये सुनो। हाँ, ये से क्लियर है। सही है। अब देखें, अब आपको 2D एरे के कुछ सवाल करेंगे बेटा। एक सिंपल सा रूल है, वो क्या रूल है कि अगर तुम 1D एरे कर रहे हो ना, तो उस 1D एरे के अंदर गाइस आप एक फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। कितने फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे? एक। और अगर आप 2D एरे कर रहे हो ना, तो 2D एरे में दो फॉर के लूप इस्तेमाल होंगे। बताओ मार, 2D एरे में कितने फॉर के लूप इस्तेमाल होंगे? 2, दो। और 1D एरे में कितने फॉर के लूप इस्तेमाल होंगे? 1। एक। क्या 1D एरे के दोनों सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए थे? ये सुनो। जी सर। सही है। नाउ वी आर मूविंग टू द 2D एरे। 2D एरे में कितने लूप है बेटा? दो। एक लूप होगा रॉ के लिए और एक होगा कॉलम। कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये टेबल दी है, ये तो रैंडम आएगी ना फिर एग्जाम में। हाँ हाँ, अभी अभी कराते ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब बेटा हुआ क्या? सवाल आता है। कैसा सवाल आता है? 2D एरे ऑफ 10 rows एंड 5 columns। फिर आगे लिखा हुआ है स्टोर द वैल्यूज इनटू 2D एरे, और एरे का नाम लेट सपोज है क्या? नाम। तो गाइस ये बात सबको समझ आ गई कि एरे का नाम क्या है? नाम। और एरे में रॉ कितनी है? 10 एंड कॉलम कितने? 5। सवाल समझ आ गया? हाँ। हमारी जो स्टोर है, स्टोर का मतलब क्या है? मुझे क्या करना है? इनपुट। इनपुट। क्या करना है? इनपुट।
गाइस सवाल समझ आ गया? जी सर। चलो आओ 2D एरे को डिक्लेयर राइट सूडो कोड। हाँ, एक्चुअल में आई एम राइटिंग द सूडो कोड। Now declare what is the name of the array? नम Now नम अब नम में बताओ रॉ कितने हैं, कॉमा और कॉलम कितने हैं? 1 to 10 और फिर 1 to 5। क्या बात है। और आगे मैं वर्ड लिखूंगा एरे ऑफ, क्योंकि नंबर है तो एरे ऑफ क्या आएगा? इंटीजर। रॉ कितने हैं हमारे, जल्दी बताओ। 1 से लेके 10 तक। 10 हमारे रॉ कितने हैं? 1 से लेके 10 तक। कॉलम कितने हैं? 2 5 तो 1 से लेके कहां तक? 5 तक। एंड दिस इज अ कॉलम। आगे समझ में? पहले हमेशा क्या आएगा? रॉ का लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और फिर क्या आएगा? ये। तो एक्चुअल में कंप्यूटर मेमोरी के अंदर पीछे ना एक रॉ, कितनी रॉ हो गई बेटा? 10। 1 2 3 कहां तक? 10 तक। और कॉलम कितना होगा? 1 2 कहां तक बेटा? 5 तक। पीछे कंप्यूटर मेमोरी में ऐसा 2D एरे बन गया। एम आई क्लियर? यस कंप्यूटर मेमोरी में इस तरीके से एक 2D एरे बन गया। सही है? इसमें रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। कॉलम कितने? 5। पहला कॉलम, दूसरा 1 2 3 4 और 5। ऐसे 2D एरे बनी है। ठीक है, चलो बताओ बच्चों, हाउ मेनी रोज आर देयर? 10 रोज। हाँ, 10 रोज। तो मैं वेरिएबल ले रहा हूं फॉर रॉ इक्वल्स टू 1 से लेके कितना? 10 तक। यही है बच्चों। और इसी इंडेंटेशन पे मैं नीचे करा दूंगा नेक्स्ट, और आगे आएगा क्या? रॉ। सही है? अब आ जाते हैं अंदर वाला लूप। बेटा अंदर वाला लूप जो होता है ना, ये कहलाता है नेस्टेड लूप। बोलो क्या कहलाता है? यस नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। गाइस रॉ के लिए तो मैंने चला दिया, अब अंदर वाला बताओ किसके लिए चलाऊंगा? जो नेस्टेड लूप है वो कॉलम के लिए। कॉलम के लिए। कॉलम के लिए। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया रॉ। तो ना हम करते ये हैं, हम ऊपर रॉ को भी डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर, एक वेरिएबल तुमने बोला है रॉ, तो दूसरा क्या बोलने वाले हो तुम? कॉलम। कॉलम। और मैं ये आर और सी ये वाला मिटा दूं ना, समझ आ गया ना ये आर और सी? तो जो मैं पहला मैंने कहा डिक्लेयर रॉ कॉमा कॉलम, और रॉ और कॉलम की डेटा की टाइप किया इंटीजर, और ये मैंने लूप स्टार्ट कर दिया बेटा। और ये लूप मैं कहाँ खत्म कर रहा हूँ? यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर वाला लूप है बेटा, वो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे खत्म करूंगा। सही है? एंड नाउ फॉर कॉलम, नहीं, ऊपर मैंने आर और सी लिया है, तो भाई इसको भी पूरा मुझे यही करना होगा ना, रॉ और कॉल। वेरिएबल के नाम सेम होने चाहिए ना, रॉ और कॉल। तो यहाँ पे बोलूंगा फॉर कॉलम इक्वल्स टू, कितना कॉलम है बेटा? 1 से लेके 5 तक। और नीचे भी क्या बोलूंगा? नेक्स्ट, रॉ या कॉल? कॉलम। कॉल। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? नेस्टेड लूप समझ आया कैसे लगाया मैंने? ये सुनो, यस। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ, क्योंकि सवाल में इनपुट करना है, तो मैं भी यहां लिखूंगा इनपुट। व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? नाम। नम। नाम। तो हमने बोला नाम। बच्चों नाम में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अगर रो स्क्वायर आएगा ब्रैकेट, फिर हाँ कॉलम। हाँ, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में 1,5 करा तो एक्चुअल में 1 रो और 5वें कॉलम में जाके डेटा चले जाएगा। तो दिस इज इनकरेक्ट ना। पहले जाए 1 में, फिर जाए 2 में, फिर जाए 3 में, फिर जाए 4 में। तो उसके लिए तुमने दो वेरिएबल रखे हैं। बताओ अम्मार, अहमद, हमजा, कौन से वेरिएबल के नाम रखे हैं बेटा? पहला वेरिएबल का नाम क्या है? रो। रॉ। रॉ। और और दूसरे वेरिएबल का नाम क्या रखा है? कॉल। तो आप बोलोगे रॉ कॉमा कॉल। ठीक है, अब एक बच्चा माइक पे आ जाए मेरे साथ। आ गए? दिस इज रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 5 6 7 8 9 और 10। कॉलम 1 2 3 और 4 और 5। चलो भाई बच्चों, मेरे साथ माइक पे कौन है?
हाँ भाई, मार हमजा। हाँ, देखो पहली मर्तबा रॉ 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा, तो डेटा सारा का सारा ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएगा, यहाँ पर। हाँ, यस सेकंड टाइम रॉ 1 ही रहेगा और कॉलम 2 हो जाएगा, तो डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। फिर रॉ 1 रहेगा, कॉलम 3 होगा, डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। रॉ 1 रहेगा, कॉलम क्या हो जाएगा, 4, डेटा कहाँ जाएगा, इधर। रॉ 1 कॉलम 5, डेटा कहाँ जाएगा बेटा, लास्ट में। एम आई क्लियर? हाँ। यस अब जब ये नेस्टेड लूप दोबारा से रन होगा तो क्या होगा, रॉ 2 हो जाएगी, फिर सारे कॉलम होंगे, ठीक है। यानी कि रॉ 2,1, 2,2, 2,3, 2,1 पे ये होगा, 2,2 पे इसके बराबर वाला, 2,3 पे इसके वाला, 2,4 पे ये वाला, और 2,5 पे लास्ट पर। है क्लियर? इस तरीके से डेटा जाके स्टोर हो रहा होगा। बच्चे समझ आ रहे हैं? यस जी अम्मार बेटा बताएं, पहली दफा क्या होगा, 3,1 डेटा जाएगा इधर, जी थर्ड सर। रो होगा पहले कॉलम में, फिर क्या होने वाला है, 3, 2 देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3, फिर 3 थर्ड रो, थर्ड कॉलम, 3, 4 4। थर्ड रो, 5 कॉलम, फिर क्या, 3, 5 थर्ड रो, हाँ फिफ्थ कॉलम। नाउ गाइस यू नो कि किस तरीके से डेटा 1 बाय 1 2D एरे के अंदर सेचुरेट या ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सुन लो, यस समझ आ गया। अब रॉ एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग एक रॉ में सारे कॉलम कवर हो रहे हैं, बोलो एक रॉ में, बोलो एक रॉ में सारे कॉलम। सभी कॉलम सारे कवर हो कॉलम गए। कवर हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट रॉ में गए, गाइस रॉ 2 के अंदर सारे कॉलम कवर होंगे, रॉ 3 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा, ऐसी है ना। रॉ 4 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा, रॉ 5 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा, रॉ 6 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा, रॉ 7 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा, रॉ 8 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा, रॉ 9 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा, रॉ 10 में सारे कॉलम में डेटा जाएगा। तो इस तरीके से जो डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो ये है आपके पास कौन सी एरे बेटा, 2D एरे। एम आई क्लियर? बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, 2D एरे समझ आ गया। चलो 2D एरे का एक और सवाल। चलो देखो, मई जून 23 का सवाल है, मैंने कहा आपको दिखा दूं, पहले भी करा चुका हूँ लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ। मई जून 23 का सवाल है बेटा, प्लानर बुक के अंदर से है, कह रहा डिक्लेयर शीट 4 एरे ऑफ। चलो बच्चों, शीट 4 एरे का नाम है, शीट 4 है ना भाई, एरे का नाम क्या है बेटा, शीट 4। बताओ अम्मार, अहमद, हमजा, बाकी बच्चे बताओ, रॉ कितनी है बेटा, अगर ये सर लिखा दो हो, रोज है। रॉ कितनी है बेटा, 2, ये सवाल में मेंशन है ना। तो हमने कहा ये दो जो है ना, एक्चुअल में ये क्या है, रॉ, और कॉलम कितने हैं बेटा, 50, यही है। तो भाई जी हमने सर। तो यही कहा, ये देखो बना दिया, शीट 4 नाम की एक एरे है जिसमें दो रॉ है और कॉलम कितने हैं बेटा, 50। एम आई क्लियर? ये 2D एरे बनाई ना मैंने ऐसे कनेक्टिविटी के लिए, सही है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है जो 50 कॉलम है ना, वो 50 कॉलम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक्चुअल में ये कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस, चलो आप मैं बना के दिखाता हूँ। चलो हमारे बताओ, इस पूरी एरे का नाम क्या होगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो बोलना। शीट 4। शीट 4 होगी ना। शीट 4, ठीक हो गया। आगे बताओ, शीट 4 में रॉ कितनी है, रॉ 1। रॉ 1 है। अंधा हो गया क्या तू, रॉ 1 है, अबे रॉ 1 है, 2 है, 1:2 होगी ना। तो 1 से लेके 2 तक है ना, ये क्योंकि रॉ, कॉलम नहीं होगा। अच्छा हाँ सही है सर। ठीक है। कॉलम कितने हैं बेटा, 1 से लेके 50। 1 से लेके 50, अच्छा। तो अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, 1 से लेके 50, ठीक है। तुमने कहा 1 से लेके कितना बेटा, 50। 50, अच्छा भी। और ये मैंने डॉट इससे डाली, कंटिन्यूशन है। अच्छा अभी तुमने एक चीज और देखी 2D एरे में, तुम्हें दिखाऊं गाइस, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो तुमने लोअर बाउंड से अपर बाउंड डिसाइड करा उसी इंडेक्सेस पे लूप चला है, हाँ है ना।
अब मुझे एक प्रॉब्लम बताना, अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके 49 तक चलाऊं और ऊपर 1 से लेके 10 तक करूं, 1 से लेके यहाँ पर 1 से लेके 10 तक है और नीचे कर दूं 0 से लेके 9 तक, तो गाइस ये एक ही बात होगी, अलग अलग बात होगी। अलग अलग होगा क्या अलग अलग होगा? सर। उसमें 1 से शुरू हो रहा है, इसमें 0 से शुरू हो रहा है। तो क्या हुआ, अगर यहाँ 1 से लेके 10 तक हो रहा है और मैं यहाँ 0 से लेके 9 तक कर रहा हूँ, तो टोटल एलिमेंट्स तो 10 ही है ना। इंडेक्स की वैल्यूज हाँ, दोबारा बोलो, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो गलत इंडेक्स पे जाके डेटा पुट होगा, हो सकता है, बल्कि हो गया यही होगा। यहाँ पे तुमने बोला रॉ 1 से लेके 10 तक हो, और यहाँ कह रहे हो रॉ 0, रॉ 0 तो होगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई मैं गलत जगह पे जाके डेटा पुट कर रहा हूँ, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। समझ आया नहीं आया? अहमद, हमजा, जी अम्मार, सर। गाइस यहाँ पर जो तुमने लोअर बाउंड से अपर बाउंड रखा है, तो इंडेक्स भी तुमने वही यूज करा, ताकि उसी इंडेक्स पे जाके डेटा पुट हो जाए। अगर तुम यहाँ पे 1 से लेके 10 करते और यहाँ पे 0 करते, तो क्या 0 रॉ एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट ही नहीं करती? एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं दैट करती। मीन्स ये जो तुम डिक्लेयर करते हो लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक, तो फॉर का लूप ये जो चलाओगे वो भी क्या चलाओगे, सेम या डिफरेंट? सेम। सेम। ये बात क्लियर है ना? पास पेपर में यही उसने गड़बड़ करी है, जरा देख लो। गाइस वो आपसे कह रहा है कि लोअर बाउंड है 1 से लेके 4 तक, दैट इज ओके, सॉरी 1 से लेके 2 तक, दैट इज ओके। कह रहा है जो कॉलम है वो 1 से लेके 50 तक है, तो आपने 1 से लेके 50 तक कॉलम बना दिए, और जो वो लूप चला रहा है वो चला रहा है 0 से लेके 49 तक, तो दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट क्या इनकरेक्ट है? आप सर। उसमें बोलोगे इंडेक्स की पी वैल्यूज ज्यादा थी। काउंट, हाँ आप बोलोगे पी काउंट को क्या होना चाहिए था बेटा, 1 से लेके 50 तक, क्योंकि इंडेक्सिंग चेंज हो गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोले यार। यस सर, हो गया। हो गया ना? अब अम्मार, बेटा एक चीज बताओ मुझे, वो ये हाँ, शीट 1 में ये 1 क्या है, रॉ या कॉलम? ये रॉ। रॉ। रॉ 1 और कॉलम क्या होगा, 0। रॉ 1 कॉलम क्या होगा, 0। 0। रॉ 1 कॉलम 0 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। नहीं नहीं करता। करता। रॉ 2 कॉलम 0, क्योंकि 0 लिखा हुआ ना पी काउंट, क्या 0 एग्जिस्ट नहीं कॉलम है? करता। भाई 0 कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़ है ना इस कोड में, नीचे ये यस लिखा। सर। ठीक है, देखो पार्ट बी में क्या, पहली बात पार्ट ए में कह रहे हैं बताओ कौन सी डायमेंशन है। मैंने बोला भाई ये तो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें क्या है, रॉ भी है और क्या है बेटा, कॉलम भी। कह रहा था नेम ऑफ द वेरिएबल दैट यूजेस द इंडेक्स, बेटा इंडेक्सिंग के लिए तुमने क्या यूज करा है, पी काउंट ना, तो मैंने भी क्या बोला, पॉजिटिव काउंट। कह रहे हैं इस एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स है इसमें, हमार बताओ। अगर एक रॉ 50 एलिमेंट्स की है, तो दो रॉ कितने एलिमेंट्स की होगी, 50 और 50 कितने हो गई, 100। 100। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 100 एलिमेंट्स। समझ आ गया? बोलो। आ यस गया सर। समझ। बच्चों अब नीचे कह रहे हैं बताओ इस पूरे कोड में 2 एरर हैं, बताओ क्या 2 एरर हैं। बोलो यार। सर ये पी काउंट वाला। एक एरर ये है कि जो कॉलम का इंडेक्स है और जो फॉर लूप का इंडेक्स है, इन दोनों को क्या होना चाहिए था, सेम। बोलो क्या होना चाहिए था, सेम। सेम। दूसरा क्या, आप बोलोगे ये जो, सर हाँ रो बोलो। का लगाया ही नहीं वो काउंट, सिर्फ हाँ, फॉर लूप। वेरी गुड। आप बोले यार रॉ को तो लगाया नहीं, लेकिन अगर रॉ को उसने बेटा फिक्स करा दिया, देखो उसने रॉ नहीं लगाया लेकिन रॉ को फिक्स करा दिया, कह रहे रॉ 1 और रॉ 2। मैंने बोला भाई ठीक है तुम मत लगाओ रॉ का, लेकिन जो तुम पी काउंट है, बोलो भाई ये पी काउंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ऊपर तुमने लिखा हुआ है 0, है ना? तो देखो अब मैंने यही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं, देखिएगा। मैंने कहा भाई, अच्छा कह रहे 1 एरर इज अ पी काउंट एंड हैज नॉट, अच्छा वो क्या कह रहा है, कह रहा है यार इस सूडो कोड में पी काउंट को उसने डिक्लेयर करा या नहीं करा, नहीं करा ना। नहीं कह रहा है करा। ठीक है, कह रहा है और उसने बता दिया, कह रहा है हमें पता है कि पी काउंट को हमने डिक्लेयर नहीं करा, कह रहा है हमें पता है कि हमने पी काउंट को डिक्लेयर नहीं करा, ये एरर है। कह रहा है इसके अलावा बताना। ठीक है, यानी कि तुम बच्चों वाली सिर्फ पी काउंट को डिक्लेयर करो इंटीजर से, ये गलती नहीं निकालो। कह रहा है ये बात मुझे पता है कि ये गलती है, कह रहे इसके अलावा एरर निकालो।
ठीक है, तो मैंने बता दिया। मैंने कहा था सेकंड डायमेंशन ऑफ द एरे इज डिक्लेयर टू 1 to 50, यानी कि सेकंड डायमेंशन का मतलब कॉलम, कॉलम डिक्लेयर है 1 से लेके 50 तक, बट तुमने लूप के अंदर क्या यूज करा बेटा, 0 से लेके 49। और तो नहीं। गॉट इट? जी सर। सही यस है। हमजा, बेटा इस लाइन का मतलब क्या है, जरा उर्दू में बताना, मुझे मुझे समझ नहीं आई, बोलो। सर इसके अंदर क्या कहते हैं, जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसने गलत उसको किया हुआ है, सही है। इनिशियलाइज गलत। इनिशियलाइज ऊपर अलग किया हुआ है और लूप में अलग किया हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, दोनों को सेम कर ले। ठीक है, आगे कह रहा है लाइन नंबर कौन कौन सी में गलती है। हमने कहा भाई या तो आप लाइन नंबर 10 को गलत बोल दो या लाइन नंबर 100 को बोल दो, है ना, दोनों मिसमैच हो रही है ना। तो लाइन नंबर 10 में गलती है, लाइन नंबर 100 में गलती है। और क्योंकि ये पी काउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो 101 भी गलत हो गया और 102 भी गलत हो गया। बच्चों 101 क्यों गलत हुआ, जल्दी बताओ, लाइन नंबर 101 क्यों गलत है। क्योंकि सर कॉलम क्योंकि पी जीरो। काउंट जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, पी काउंट का जीरो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ जाओ, कह रहे थे सूडो कोड डज नॉट इंक्लूड द डिक्लेरेशन ऑफ पी काउंट, लेकिन अगर तुम्हें पी काउंट को डिक्लेयर करना हो तो बताओ अम्मार, हमजा, बाकी बच्चे, पी काउंट की डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए है। इंटीजर। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मेजून 23 का सवाल है, ले 2D। रहा हूँ सर। डन तो। डन। जी। अबे तो ये सवाल तो मैंने पहले भी कराया था एरे का, और आप नहीं लोग से ये नहीं कराया था। पागल हो गए क्या, ये सवाल कराया हुआ मैंने, ये सवाल मैंने कराया है बच्चों, कराया नहीं कराया। तो इसका मिलता जुलता कराया होगा, मैं ये एग्जैक्ट नहीं था ये। हमजा, अहमद, सही कह रही है। फॉर्मेट तो सेम ही होते हैं ना इन सवालों के। वैल्यू अलग होती है। सॉल्व कराया है शायद। आओ एक और सवाल करा देता हूँ, जब तुम लोग एरे एरे कर ही रहे हो। आओ, पहले सवाल का मतलब बताएं क्या है। इस सवाल में आपको एक 1D एरे बनानी है। मैंने उसमें बनाई 100 है एलिमेंट है। 1D एरे, उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 100, और एलिमेंट होने चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, उस 100 एलिमेंट्स में जहां जहां पे एम्प्टी लिखा हुआ है उसकी काउंटिंग कर लो। देखो मैं बना के दिखाता हूँ बच्चों, मैं एक एरे बना रहा हूँ, दैट इज 1D एरे। गाइस मैं एक एरे बना रहा हूँ, उसका नाम क्या है, 1D एरे। बोलो 1D एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, जवाब दें। 1 से लेके 98, 99 एंड देन 100। बच्चों ये कंटिन्यूशन दिखाई है मैंने, इसमें ना कहीं कहीं पे लिखा हुआ है एम्प्टी, सब जगह नहीं लिखा हुआ, बट कहीं कहीं पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी, और कहीं पे वैल्यू डली हुई। जरूरी थोड़ी है हर जगह पे लिखा हो। तो मैं कह रहा हूं जहां जहां पे एम्प्टी लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं जहां जहां पे एम्प्टी लिखा हुआ है उनको काउंट कर दो। क्या कर दो, बताओ क्या कर दो, काउंट कर दो। काउंट कर दो। एक 1D एरे है जो कि 1 से लेके 100 तक है, और जहां जहां पे एम्प्टी वर्ड लिखा हुआ है उसको काउंट कर दो। तो आप बोलोगे सर इसमें इफ लगेगा और काउंटिंग लगेगी। गाइस काउंटिंग स्टेटमेंट क्या होती है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सवाल समझ आ गया, ये सुनो। यस ठीक है, आइए आइए, स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ जरा पढ़ें। कह रहे हैं आपको सर्च करवाना है 1D एरे में, और 1D एरे के एलिमेंट्स कितने हैं, 100। ठीक है, हमने कहा डिक्लेयर एक आई इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी डेटा की टाइप के ले ली इंटीजर, डिक्लेयर कराया, एरे का नाम बना दिया क्या, 1D, लोअर बाउंड इज 1, अपर बाउंड इज, बोलो, 100। 100। क्योंकि एम्प्टी सर्च कराना है तो डेटा की टाइप क्या रखी है मैंने, स्ट्रिंग। अब आ जाओ, काउंटिंग होगी तो काउंटिंग एक वेरिएबल ले लिया जिसमें काउंट में पहली मर्तबा क्या साइन कर दिया बेटा, 0। ठीक है, क्लियर है ये, सुनो। यस चलो गाइस मुझे बताओ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 100 तक है, तो इसके लिए मैं लूप लगाऊंगा हाँ या ना।
यस सर। यस और सर। वेरिएबल का नाम मैंने आई रखा है, तो आई की वैल्यू पहले होगी 1 और लास्ट क्या होगी बेटा 100। ठीक है ना? तो बेटा हम फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर, आगे बोलेंगे आप लोग, फॉर वेरिएबल क्या रख रहे हो तुम लोग, आई, तो आई को यूज करो। फॉर आई कहां से कहां तक? 1 to 100। शाबाश। और इसको नीचे खत्म करा दें। क्या खत्म कराएंगे? नेक्स्ट आई। आई। ठीक है। अब क्या करना है बताओ? सर्च कराना है। लिखा हुआ है सर्च थ्रू द 1D array ऑफ 100 एलिमेंट, और काउंट करना है किन किन एलिमेंट्स में क्या है, एम्प्टी। तो ना सर्च कराने के लिए मैं लिखता हूँ इफ लिखूंगा ना, इफ एरे का नाम क्या है बताओ बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? 1D। एम्प्टी। 1D। इफ 1D स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्स। इंडेक्स के लिए आई रखा है। इफ 1D के इंडेक्स में, अच्छा, क्योंकि हमें इफ लगाया है तो इक्वल्स टू आएगा, और वर्ड क्या है जो कि तुम सर्च कराना है बेटा, बताओ। एरे में क्या सर्च एम्प्टी कराना एम्प्टी। है? एम्प्टी। एम्प्टी। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा एम्प्टी। ठीक है। अगर तुम्हारी एरे में एम्प्टी वर्ड तुम्हें मिल जाए, अगर तुम्हारी एरे देन इंडेक्स 1 में इक्वल टू एम्प्टी काउंट मिल प्लस। जाए, तो तुम काउंटिंग करा लेना। तो मैंने बोला देन काउंटिंग के लिए वेरिएबल क्या रखा है तुमने? काउंट इक्वल्स टू 1+1। तो तुम बोलोगे काउंट के अंदर +1 करा दे। क्या करा दूं? +1। जब जब मुझे एरे के किसी एलिमेंट में एम्प्टी मिलेगा, मैं क्या करा दूंगा बेटा? काउंटिंग। एम आई क्लियर? और जब नहीं यस। मिलेगा तो नहीं कराऊंगा। और इफ को खत्म कराने के लिए एक वर्ड आता है, वो वर्ड क्या होता है? एंड इफ। समझ आया? बोलो। यस सर। और ये लूप कब तक चलेगा बताओ? हाईलाइट कर रहा हूं, बताओ ये लूप कब तक चलेगा? एक दफा, दो 100 दफा, टाइम्स। 100 टाइम्स। एंड गाइस, जहां जहां पे एम्प्टी मिलेगा वहां वहां पे काउंट को प्लस करूंगा, और जैसे ही मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा मैं प्रिंट कराऊंगा टोटल एम्प्टी एलिमेंट्स किस में स्टोर है बेटा? बोलो। काउंट में। काउंट में। कितने बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आया? मुझे तो आ गया सर। आ गया? देख लो बेटा, मई जून 19 9608 जो पुराने सिलेबस है उसका था। हाँ भाई, अब एरे समझ आ गया है? एरे के सवाल हो यस। जाएंगे एग्जाम में, चैप्टर नंबर 9 के। यस। चले बेटा, ये एक सवाल है एरे का, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये खुद करना है आपको, प्लानर बुक में से है। मैं नहीं बताऊंगा कैसे होगा, खुद करें। आगे आए। हम्म, चलो ये बताओ। ये भी अक्टूबर नवंबर 17 का है, बताओ। ये भी एक सवाल आता है अक्टूबर नवंबर 17 में से, बताओ। यहाँ पे तो आ गया फॉल्स, एक बूलियन है ना? डेट है। ये डेट है, इंटीजर है, इंटीजर। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। रियल, ये भी स्ट्रिंग है। बच्चों ये स्ट्रिंग कैसे? कॉमास इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास। कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा भी है। ये क्या है देखो, कह रहा है जो माइग्रेट है ये क्या डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ये है क्या? बोलो। 1D आ रहा है। स्टेट द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द वेरिएबल माइग्रेट। माइग्रेट है क्या? आप बोलोगे 1D एरे, है ना? जी सर। सही। बच्चों ये बताइएगा जरा कि अगर आप किसी, अगर आपके पास, ये किसी प्रोग्रामर के पास कोई कोड आता है और वो उससे फेमिलियर नहीं होता, तो ये चीज क्या कहलाती थी? टॉपिक का नाम क्या था?
पढ़ाया है मैंने। अगर आपके पास कोई कोड आता है और आप उससे फेमिलियर नहीं है तो आप नई चीजें सीखते हो, उस चीज को क्या बोलते थे? बोले यार। ये याद नहीं आ रहा। याद करो, पढ़ाया है मैंने। क्या था अहमद? ट्रांसफरेबल स्किल्स। शाबाश, वेरी गुड। ओ हाँ सर, याद आ गया। ट्रांसफरेबल स्किल, है ना? चलो, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कौन कौन से फीचर हैं जो प्रोग्रामर को सीखने या लिखने चाहिए, बताओ। क्या क्या बहुत सारे फीचर थे ना। इनपुट कैसे लेते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, असाइनमेंट कैसे करते हैं, है ना, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर है बच्चों? लूप्स वगैरह पढ़ा दिए ना मैंने? यस। ये लो। चलो भाई, तुम लोगों को एरे बहुत था ना, आओ ये लो एरे। क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़ना। 1D एरे है सर, टाइप स्ट्रिंग। एक एक एरे का नाम है क्या? एक एरे है, एरे का नाम रिजल्ट। क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट की डेटा की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इट कंटेन्स स्ट्रिंग। एलिमेंट 100। 100। पहले ड्रॉ फ्लोचार्ट फॉर द एल्गोरिथम दैट विल आउटपुट द आउटपुट ईच एलिमेंट इनटू द एरे। हर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। कैसे? मैं आपको बताऊं। मैंने क्लास जब शुरू हुई थी उसमें कराया था 1 से लेके 100 तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा, इनपुट कराया था। याद आ रहा है? बोलो। यस। हाँ, मैंने इनपुट कराया था। वो कह रहा है भाई आपको फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लो चार्ट बना के आपको कराना क्या है, इनपुट या प्रिंट? बोलो यार, इनपुट या प्रिंट? प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना है। मैं आपको इस सवाल में, चलो अब मैं करा देता हूँ यार, आप क्या करोगे, छोड़ो। अच्छा। पहली बात, जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो उसके अंदर लूप ऐसे बनाते हैं, देखो। आओ, फ्लो चार्ट में लूप कैसे बनता है, ऐसे। आप करते हो स्टार्ट, रफली बना के दिखा रहा हूँ। हम करते हैं काउंट इक्वल टू 1। हम कहते हैं क्या, ये वाला सिंबल आता है एस। काउंट बड़ा है 100 से। अगर बड़ा होगा तो राइट साइड पे खत्म करा दूंगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पर जो भी काम करना होगा वो करूंगा, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करा के इसको घुमा के ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, ये होता है लूप्स इन फ्लो चार्ट। बोलो क्या होता है लूप्स इन फ्लो चार्ट? वो चार। अब देखना, काउंट में क्या है 1। क्या 100 से बड़ा है? नो। नीचे आ गए। यहाँ पे तुम्हें जो भी काम करना होगा ना, ब्लैंकली काम कर लेना। फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। घूम के ऊपर जाऊंगा। क्या 200 से बड़ा होगा? नो। नीचे आ जाऊंगा। फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। घूम के ऊपर चले गया। क्या 300 से बड़ा है? नो। नीचे आ गया। चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही 100 होगा तो 100 से बड़ा नहीं होगा, फिर नीचे आ जाएगा, 100 + 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। 101 100 से बड़ा है, यस, एंड देन लूप क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? एंड हो जाएगा। ये तुम्हें लूप समझ आ गया कैसे चलता है फ्लो चार्ट में? यस। सब बच्चों को समझ आ गया लूप कैसे चलता है? तो फिर ये सवाल करा देता हूँ। बोलो। जी सर, करा दें। अब ये सवाल कर लेते हैं। देखें, फ्लो चार्ट में ना कभी भी डिक्लेयर वाली स्टेटमेंट नहीं आती। बोलो, फ्लो चार्ट में कभी भी डिक्लेयर वाली नहीं आती इसमें। डिक्लेयर वाली लाइन नहीं आएगी। तो ना ये 1D एरे ऑफ 100 एलिमेंट वाली जो चीज है ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। आप बोलो भाई फ्लो चार्ट में ये लाइन लिखते ही नहीं है। फ्लो चार्ट में कोई एरे को डिक्लेयर नहीं करते, इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है। तो हमने बोला यार ये तो इतना आसान सवाल है, एक एरे है, एरे का नाम है ये, और वो प्रिंट करवा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले ना आप 100 एलिमेंट्स का लूप चला दो। आओ, 100 एलिमेंट्स का लूप चलाना है। तो हमने बोला स्टार्ट। फिर हम बोलेंगे इस, ठीक है। बच्चों यहां पर हमने बोला स्टार्ट।
अंदर कहा कि भाई काउंटिंग स्टार्ट करो किससे, 1 से। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने बोला एस काउंट जो है वो बड़ा है किससे, 100 से, जो कि हो गई नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो राइट साइड पे क्या करा दूंगा, यस। ये बात समझ आई भाई? मैं पहली दफा काउंट को रखूंगा 1 और बोलूंगा क्या काउंट 100 से बड़ा है, जो कि नहीं होगा, तो राइट साइड पे यस करा के खत्म कराऊंगा। और गाइस नीचे जो होगा ना, सबसे नीचे यहाँ पर काउंट की वैल्यू को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कराऊंगा, तो क्या होगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और फिर ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ रहा है? फिर 99 जब होगा फिर सही हो जाएगा। 9 क्या? 99 प्लस 1 जब करके 100 हो जाएगा ना फिर। तो 100 पे भी खत्म नहीं होगा ना, 101 पे खत्म होगा। 1 से लेके 100 तक चलेगा। 101 जैसी होगा तो क्या हो जाएगा, एंड। समझ आ रहा है? ये अच्छा, अब सवाल में क्या करना है, लूप की बॉडी समझ आ गई फ्लो चार्ट में, दैट्स द फ्लो चार्ट लूप। एम आई क्लियर? यस। यस अब करना क्या है, एक एरे ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि प्रिंट करवाना है ना गाइस। आउटपुट का मतलब होता है क्या है, हम खुद बना रहे हैं एरे या एरे ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है? बोलो। क्रिएट एरे ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, उस जो एरे बनी हुई है उसमें से हम डेटा निकाल के ला रहे हैं, यही मतलब है ना? हाँ। यस सर तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। बच्चों क्या ये बात आपको याद है, ओ लेवल्स के अंदर हमने सिंबल पढ़ा था, पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू इनपुट और प्रिंट, याद है? यस सर अगर आपको नहीं याद तो बता दूं, इनपुट और प्रिंट करने के लिए हम बनाते थे पैरेललोग्राम। तो मैंने यहाँ पे अंदर लिखना है प्रिंट करवाना है, मैंने बोला भाई लिखो प्रिंट या आउटपुट, एक ही बात है। चलो आप आउटपुट लिख लो, फ्लो चार्ट में ज्यादा आउटपुट आता है। आउटपुट करा रहा हूँ बच्चों, एरे का नाम क्या है, बोलो ना, एरे का नाम क्या है? रिजल्ट। 1D अबे 1D एरे का नाम कहाँ से आ गया, रिजल्ट है ना। और रिजल्ट तो हमने बोला भाई एरे का नाम है रिजल्ट। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी पोजीशन आएगी, पोजीशन के लिए कौन सा वेरिएबल है जो बार बार इंक्रीमेंट भी हो रहा है और 100 तक चल भी रहा है, बताओ जल्दी से। सी सी है, बोलो क्या है, सी। तुम अगर इसको इंडेक्स के अंदर 1 करते और बोलते क्या इंडेक्स 100 से बड़ा है, और बोलते इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, तो ज्यादा अच्छा समझ आता तुम्हें, आया ना? यस तो यहाँ पर मैं, अभी तो मैंने सी रखा है, तो यहाँ पर एरे के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ बेटा, सी। अमार जल्दी से बताओ इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या है, सी। सी। इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू 1 है, और यहाँ पर इंडेक्स को मैंने क्या बोल दिया एक्चुअल में, काउंटर। बोलो क्या बोला हुआ है, काउंटर। एक्चुअली सी का मतलब है इंडेक्स इन दिस क्वेश्चन, है ना? ये सर। तो एक्चुअल में C1 होगा, तो 1 इंडेक्स से डेटा प्रिंट हो जाएगा। फिर C1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। क्या 200 से बड़ा है, नहीं, तो 2 इंडेक्स से डेटा प्रिंट होगा। 3 इंडेक्स से डेटा प्रिंट होगा, 4 इंडेक्स से डेटा प्रिंट होगा, 5 इंडेक्स से डेटा प्रिंट होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, कब तक होगा बेटा, 100 तक। एम आई क्लियर? यस सर ठीक है, इसको कनेक्ट करा दो इससे। ठीक है, जैसे ही लूप खत्म होगा, जैसे ही वैल्यू 100 से बड़ी होगी, तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। स्टॉप जब होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, खत्म। सही है, ये सुन लो। यस सर। थोड़ा सा जरा बीच में लिख दूं, ये तो बिल्कुल ही अजीब हो गया। सही गाइस, क्या मैंने ये सवाल बिल्कुल सही प्रिंट करा है, देख लो आराम से, सवाल पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। रिजल्ट नाम की एक 1D एरे है जो कि स्ट्रिंग में है, और आउटपुट ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, क्या हर एलिमेंट को ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, बोले यार। नहीं करेगा रात सर के 12:30 बजे क्लास ले रहा हूँ तुम लोग। ठीक है, डन। ये सर। अब तुम बोलोगे कि सर मैं अगर काउंट को 0 कर दूं, भाई तू 0 कर दे, और यहाँ पर फिर कर देना काउंट ग्रेटर देन 99। बड़ी इसमें बड़ी फनकारियां हैं, आओ सारी फनकारियां सिखाता हूँ, सिखाऊं? सिखा दो सर आ जाओ। फिर देखो क्लास बेटा, कब तक है? बस 5 मिनट और है।
अगर काउंट को मैं 0 से शुरू करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा क्या काउंट 100 के बराबर है। अगर काउंट 0 से लेके 99 तक चलेगा और जैसे ही 100 होगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? नहीं आई? यस सर आ गई ना? तो इसका मतलब ये हुआ 0 से लेके 99 तक चलेगा और 100 भी अल्ट्रेशन क्या होगी, परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, एम आई क्लियर? तो मैं यस आसान करता हूं, मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई आप अपने इतने दिमाग पे जोर नहीं डालो, आप काउंटिंग स्टार्ट करो 1 से, और यहाँ पर बस ग्रेटर देन का साइन बना देना। तो इसका मतलब ये होगा कि 100 तक लूप चलेगा और 101 पे लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये सवाल आया था मई जून 21 का सवाल है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 हमारा ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच, हमारे टाटा। काफी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।